Hello guys, welcome to Focus, the TED Talk. So today we have another question from Pathfinder Mathematics Olympiad and from Geometry section. We have to prove that in n point star, sum of all the angles at its vertices is n minus 4 into 180 degree. Okay, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये. करो आप इसके सोल्यूशन पे फोकस एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट. Hit the notification bell for upcoming videos. Okay, so you have to find the sum of all the angles at its vertices in n point star. So क्या करो कि आप यहाँ पे एक स्टार को फॉर्म करो और हम n पॉइंट स्टार फॉर्म ना करके 6 पॉइंट स्टार फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक स्टार को फॉर्म किया. ओके ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इस वर्टेक्स को चुनो, ये ए बी सी डी ई एफ. हमने यहाँ पे वर्टिसेस पे जो भी एंगल है उन्हें डिनोट कर लिया. अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और यहाँ पे अल्फ़ा 6. ठीक है, इस एंगल को हमने डिनोट किया बीटा 1, बीटा 2, यहाँ पे ये बीटा 3, ये इधर बीटा 4, बीटा 5 और यहाँ पे बीटा 6. फिर बाकी जो बचा उसे हमने गामा 1, गामा 2, ये यहाँ पे गामा 3, गामा 4, गामा 5 और गामा 6 कुछ ऐसा डिनोट किया. इंटरनल एंगल का डिस्कस करें तो इंटरनल एंगल में हमने यहाँ पे ये एंगल 1, 2, ये इधर 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा डिनोट किया. ठीक है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे ये एंगल 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1. एक एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा. एंगल 1 इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1. ठीक वैसे ही एंगल 2 को आप क्या लिख लोगे, एंगल 2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस गामा 1. इसको आपने किसके हेल्प से लिखा, तो ये आपने लिखा कि एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू. ठीक है, कि एन एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल इन एनी ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को अगर सम कर लो 1 प्लस 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 2 अगर आप कर लोगे तो ये मिलेगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस गामा 1. यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फ़ा 1. ठीक है, अब ये जो है इस तीनों का सम किसके इक्वल है, अब चेक करो ना. ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के एंगल का सम अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 ये इक्वल टू 180 डिग्री. यह है क्या, तो ठीक यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, दिस ऑल इक्वल टू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा 1. यानी आपके सामने कुछ ऐसा आया, दैट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस 180 डिग्री. आपको बस इस पर फोकस करना है, इसके अकॉर्डिंग सबको आप लिख लोगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा 1. तो ठीक हम उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा 2, यही लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू अल्फ़ा 3 प्लस 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू अल्फ़ा 4 प्लस 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू अल्फ़ा 5 प्लस 180 डिग्री. ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आओगे अल्फ़ा 5 के पास तो आ गए, अल्फ़ा 6 के पास आओगे तो ये क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा 6. यानी यहाँ पे आप लिख लोगे एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल टू अल्फ़ा 6 प्लस 180 डिग्री. अब क्या करो कि इन सबको आप कर दो आपस में ऐड. ठीक है, इन सबको और इन सबको कर दो आपस में ऐड. तो ऐड करने के बाद आपको क्या आएगा, ऐड ऑल दिस. तो यहाँ पे आपको आ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6. ठीक है, और वहाँ पे 180 डिग्री 6 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये कुछ ऐसा ही है ना, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस ये
प्लस अल्फ़ा 6 प्लस 6 इंटू 180 डिग्री। इसे हमने ऐसा भी लिख लिया, अल्फ़ा आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 6 और ये है प्लस 6 इंटू 180 डिग्री। दिस ऑल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। चलो ये कब था? जब हमारा स्टार जो था 6 पॉइंट स्टार था। लेकिन अगर स्टार हमारा n पॉइंट से स्टार हो जाए, इफ स्टार इज n पॉइंट्स, तो ये क्या बनने वाला है? देन यहाँ पे ये सिंपल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस डॉट 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 अप टू एंगल n इक्वल टू, यह बनेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई प्लस n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस डॉट 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 अप टू एंगल n, ये सब क्या है? ये सब तो इंटरनल एंगल है ना यहाँ पे। और ये अंदर का पार्ट क्या है? एक पॉलीगन जैसा है, ये है एक पॉलीगन जैसा। और पॉलीगन में अगर n एंगल्स है तो उसका सम क्या होगा? एंगल्स का सम क्या होगा? इंटरनल एंगल सम क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है ना। तो यहीं पे आप लिख लोगे इंटरनल एंगल सम के प्रॉपर्टी के थ्रू, ये टोटल आपका बन जाएगा 2 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री। दिस ऑल इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई प्लस 180 डिग्री एन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बनने वाला है? ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री एन माइनस ये 180 4 जा 720 डिग्री। और इसको आप क्या करो कि इधर ले आकर माइनस कर दो 180 डिग्री एन। दिस ऑल इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और ये अल्फ़ा आई। ठीक है, यानी हमारे सामने मिला क्या है? ये आपको कुछ ऐसा मिला, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई इक्वल टू 360 डिग्री से 180 डिग्री माइनस करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री एन माइनस 720 डिग्री। दिस ऑल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस n माइनस 4। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई इक्वल टू 180 डिग्री टू n माइनस 4 की n स्टार। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि सम ऑफ ऑल वर्टिसेस एंगल इन n स्टार इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n माइनस 4। तो ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।